Chief Minister Pushkar Singh Dhami inaugurated the new Dhangarhi Bridge in Nainital on Sunday. The project is meant to end monsoon disruption on NH 309 and improve regional access. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Sunday inaugurated the 220 90-meter long pre-staged breeder bridge over the Dhangarhi Nala in Nainital district, saying it would provide a lasting answer to monsoon-related disruption on Nainital Highway 309, improve connectivity between the Kumaon and Garhwal division, built at a cost of Rs 29 crore, expected to make travel safer and more convenient. We are supporting tourism, trade, local economy, and wider regional development. Union Minister of State for Road Transportation Highway Ajay said the project would also strengthen access to education and healthcare services. चलो हो गया। भारत माता की चलो हो गया। बैठ जाओ बैठ जाओ। आवाज आ रही? इसे कम तो नहीं आ रही? भारत माता की, भारत माता की, गिरजा मैया की, गिरजा मैया की। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन आज दो बड़े पुल, दो बड़े सेतु और ये दोनों ही बन के तैयार होकर आम जनता के लिए खुल गए हैं। पनौत वाला मुझे लगता है कुछ 2-4 दिन में खुलेगा, हालांकि तैयार हो गया है, कुछ थोड़ा काम उसमें रह गया है, लेकिन धनगढ़ी वाला आज जनता को समर्पित हो गया। तो इस अवसर पर अभी जिनका आपने संबोधन सुना, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री और हमारे राज्य के वकील, भारत सरकार में, ठीक है ना, हमारे राज्य के वकील हैं भारत सरकार में, वो हमारी वकालत करते हैं। भाई अजय टंटा जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष सम्मानित भाई प्रताप बिष्ट जी, यहाँ रामनगर के लोकप्रिय विधायक अरुण दीवान सिंह बिष्ट जी, सल्ट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदमी महेश जीना जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद मेनवाल जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी दायित्ववान हमारे महानुभाव। मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत आज मुझे प्रसन्नता हो रही है और संतोष भी हो रहा है। सच में हर बार बार धनगढ़ी का जिक्र आता था, बार बार आता था और कभी दुर्घटना होती तो मन बहुत व्यथित हो जाता था। कितने लोगों की जाने गई, सच में आज उनकी आत्मा आज बहुत संतोष में होगी कि जिस कारण से उनकी जान गई वो कारण अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो मुझे भी आज बहुत संतोष हो रहा है और ये पुल पूरे हमारे उत्तराखंड का पुल मैं कहता हूँ। अभी मैंने मीडिया के मित्रों को कहा कि पूरे उत्तराखंड का पुल है, कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, हमारे सल्ट क्षेत्र के, रानीखेत, बदरौत खान, इधर मरचूला, उधर लैंसडाउन क्षेत्र के लोग, हमारे क्या धूमाकोट क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग हैं, द्वाराहाट वाले सब, हाँ, और बद्रीनाथ रूट भी है। मैंने 4 धाम यात्रा को भी ये प्रभावित करने वाला है। तो आज इस पुल का लोकार्पण, भाइयों बहनों, आज का दिन एक पुल के लोकार्पण का अवसर नहीं है, बल्कि आज का दिन ये बहुत लंबे संघर्ष, इस क्षेत्र की जनता के धैर्य की और उनके संघर्षों की जीत का दिन भी है। मैं इस क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूं। और बरसात में तो ये पुल कैसा होता था
लोगों के लिए बिल्कुल सारे संपर्क काट देता था, नाला जब उफान पर आता था, उसके कारण से दिनचर्या प्रभावित हो रही है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, पर्यटन प्रभावित हो रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का स्कूल बंद हो जाता था, आपातकालीन सेवा भी प्रभावित हो जाती। लेकिन जैसा अभी अजय टम्टा जी ने कहा, प्रमोद नैनवाल जी ने कहा, महेश जीना जी ने कहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। दीवानदार भी कह रहे थे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो पहले बन जाता। आपके दर्द को नहीं समझा कि कितनी परेशानी में लोग रहते हैं। हमारी सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने का संकल्प लिया और आज वो संकल्प आपके सामने साकार रूप में खड़ा है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि 29 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये धनगढ़ी का सेतु आज जनता को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं आज आप सबके समक्ष खड़ा हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लिए आज का यह अवसर अनेक मायनों में ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है, क्योंकि एक तरफ जहां हमारी सरकार के सेवा, सुशासन, विकास और समर्पण के अपने सफल 5 वर्ष पूरे किए हैं, वहीं आज ये बहुप्रतीक्षित परियोजना जिसका कई दशकों से इंतजार था, उसको आज जनता को समर्पित कर रहे हैं, आप सबको समर्पित कर रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों में जो संकल्प हमने लिए थे, जो वचन जनता को दिए थे, वो सारे के सारे आज धरातल पर मजबूती के साथ साकार हो रहे हैं। जो हमने संकल्प लिए थे वो सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। इन 5 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास को केवल कागजी घोषणाओं या भाषणों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमारी स्पष्ट सोच रही है कि उत्तराखंड का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारे अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, अंतिम गांव में रहने वाला व्यक्ति, अंत्योदय का परिवार जब तक उससे लाभ नहीं लेगा, जब तक उसको उन्नयन का अवसर नहीं मिलेगा, जब तक उसको हक न मिल जाए। जैसे अभी यहाँ पर सुंदरखाल, ब्रह्मपुरी की बात यहाँ पर हो रही थी, हमने उन गाँव को भी देखा। और मैंने कल, जैसा अजय भाई ने कहा, टम्टा जी ने, कि ऋषिकेश में कहा और विधानसभा में मैंने कहा, क्योंकि मैं ये सुंदरखाल, ब्रह्मपुरी, ऐसे गांव, आसपास के कोट कत्ते मैंने बहुत देखे बचपन से, मैं उनमें बहुत गया हूँ। बग्गा चौवन गांव जो है, जहां मैं पहली बार विधायक बना, तो पहला ही प्रश्न मैंने ही उसमें विधानसभा में उठाया था कि इनका कैसे इनका नियमितीकरण होगा, कैसे इनको मिलेगा। तो मैंने कहा कि ये भी, और हमारा बिंदु कत्ता भी है, बापू ग्राम भी है ऋषिकेश में, तो सभी के लिए हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर काम हो। ऐसे अनेक कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी दीवानदार ने यहाँ पर काफी सारी बातें कही। यहाँ पर इन्होंने कहा है, रिंग रोड की बात है, यहाँ पर बस अड्डे का काम चल रहा है, अन्य बहुत सारे काम चल रहे हैं। आज पुल का निर्माण जरूर ये देर में हुआ, क्योंकि इसको समय भी लगना था, कुछ फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी थी, लेकिन पूरे राज्य के अंदर आप किसी विधानसभा में चले जाएंगे तो सब जगह, केवल रामनगर में ही नहीं विकास आपको दिखाई देगा, रामनगर के साथ साथ उत्तराखंड की हर विधानसभा